अगला क्वेश्चन जो है जेईई मेन 2024 में 29 जनवरी को पूछा गया है। किस टॉपिक से? ये ईएमआई का क्वेश्चन है। देखिए हर टॉपिक से सवाल पूछा जाता है। ईएमआई पे कैसा सवाल पूछा है ये देखना है हम लोग को। कह रहा है कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस ऑफ 100 माइक्रोफैराड इज चार्ज्ड विद अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। इसको 12 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से चार्ज किया गया है। इज कनेक्टेड टू एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 10 मिली हेनरी। एल की वैल्यू भी यहाँ पे दिया है। फाइंड द मैक्सिमम करंट थ्रू द इंडक्टर। इंडक्टर में मैक्सिमम करंट कितना होगा ये बताना है। ये एलसी ऑसिलेशन सर्किट है। कैसा है? एलसी ऑसिलेशन सर्किट। एलसी ऑसिलेशन सर्किट में हम देखते हैं कि करंट जो है और चार्ज ये दोनों आपस में वेरी कर रहा होता है। ठीक है ना? करंट और चार्ज दोनों आपस में वेरी कर रहा होता है। और एक चीज़ हम कहते हैं कि जो करंट है और चार्ज का रिलेशन बिल्कुल वैसे ही है जैसे एसएचएम में यहाँ पे जो मैग्नेटिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी कहाँ पे रहता है? इंडक्टर में स्टोर होता है। और इलेक्ट्रिक एनर्जी कहाँ पे स्टोर होता है? कैपेसिटर में। वो ऑसिलेट करता है। उसी ऑसिलेशन में आप देखेंगे कि करंट का और चार्ज का साइनसोइडल वेरिएशन होता है। एक रहता है साइन में, दूसरा कॉस में, राइट ना? एक रहता है साइन में और दूसरा रहता है कॉस में। तो ये बिल्कुल वैसा ही रिलेशन है। जैसे आप Q को अगर आप लिखते हैं Q नॉट साइन ओमेगा टी, तो I आपका हो जाएगा Q नॉट इंटू ओमेगा कॉस ओमेगा टी, है ना? साइनसोइडल वेरिएशन में ये बिल्कुल वैसे ही रिलेशन है जैसे आप एसएचएम में सिंपल हार्मोनिक मोशन में रिलेशन देखते हैं किसके किसके बीच? x जो कि होता है a साइन ओमेगा टी और आपका वेलोसिटी v जो होता है वो a इंटू ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी। बिल्कुल वैसा ही रिलेशन है। हाँ सर बिल्कुल वैसा ही रिलेशन है। और ऐसे भी हम जानते हैं कि करंट जो है dq बाई dt होता है और v जो है dx बाई dt होता है। तो सेम रिलेशन लगना भी चाहिए। अब सवाल है कि मैक्सिमम करंट आपको बताना है। मैक्सिमम करंट जो होगा आई मैक्स इस इक्वेशन से क्या मिल रहा है? Q नॉट इंटू ओमेगा। अब ओमेगा जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है एलसी ऑसिलेशन का, ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाई रूट अंडर एलसी होता है। फाइन, ये आपने एलसी ऑसिलेशन में पढ़ा होगा। और अगर आपको याद ना हो तो इसको याद कर लीजिए, बहुत सारी जगहों पे ये काम आता है। और यहाँ पे क्या होगा नेक्स्ट? Q नॉट डिवाइडेड बाई रूट अंडर एलसी। सर ये सारा वैल्यू दिया है क्या? सारा वैल्यूज दिया हुआ है। इनिशियली इस पे जो वोल्टेज था ना वो 12 वोल्ट दिया हुआ है और C की वैल्यू भी दी के बने। और Q हम जानते हैं C इंटू वी होता है। C इंटू वी इसके जगह पे लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई रूट अंडर एलसी। अब आप ध्यान देंगे तो सारा का सारा वैल्यूज दिया हुआ है। C कितना है? 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू वी कितना है? 12 डिवाइडेड बाई रूट अंडर एल सी रखना हम लोग को, राइट ना? एल की वैल्यू कितना है? एल इज ऑलरेडी गिवन 10 मिली हेनरी के लिए 10 टू द पावर माइनस 3 लिखते हैं। और सी कितना हो गया? सी हो गया सर वही है जो ऊपर में है 100 माइक्रोफैराड। सी कितना है? 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। तो इसको 10 टू द पावर माइनस 2 मान लिया जाए, ये माइनस 8 हो जाएगा। और 100 का रूट हम लोग जानते हैं कैसे लेना है। ये हो गया 100, या आप 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 को अगर एक साथ मिला दे तो 10 टू द पावर माइनस 4 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर माइनस 8 का हो जाता है 10 टू द पावर माइनस 4 इंटू 100 का रूट 10। तो ये 1.2 एम्पियर आंसर आना चाहिए। चेक कर ले, 1.2 एम्पियर मतलब फोर्थ ऑप्शन सही है। बिल्कुल सही, फोर्थ वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है।